आइए देखिए क्या है आज की खबरों में। आप सभी होली का इंतजार जरूर कर रहे हैं और व्हाट्सएप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया पर होली के अपने पुराने रंग बिरंगे चेहरों को पोस्ट कर रहे होंगे। आप अपने दोस्त की होली की अग्रिम बधाई भी दे रहे होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एक ऐसा गांव है जहां 150 सालों से गांव के लोगों ने होली नहीं खेली। इस गांव के लोगों का मानना है कि होली के दिन रंग गुलाल लगाने से देवी माता नाराज हो जाएंगी और उसका परिणाम पूरे गांव वालों को भुगतना पड़ेगा। होली का अपना एक अलग ही आनंद और उल्लास है। पूरी दुनिया में हिंदू धर्म को मानने वाले होली का त्योहार मनाते हैं। इस वर्ष होली 8 मार्च बुधवार को पड़ रहा है। रंगों के इस त्योहार में रंगने का इंतजार सबको है, लेकिन छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एक ऐसा गांव है जहां होली का त्योहार नहीं मनाते हैं। गांव में होली के दिन होलिका दहन नहीं होती और न ही रंग गुलाल उड़ाते हैं। कोरबा जिला मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ग्राम खरहरी। इस गांव में पिछले 150 सालों से होली का त्योहार नहीं मनाया गया है। गांव के बुजुर्गों का मानना है कि उनके जन्म के काफी समय पहले से ही इस गांव में होली न मनाने का रिवाज है। होली के दिनों में कभी रंग गुलाल नहीं उड़ाते और न ही होलिका दहन की जाती है। इस गांव में 650 से 700 लोग रहते हैं। गांव के बुजुर्गों के अनुसार यह सालों पहले होलिका दहन के दिन भीषण आग लग गई थी। गांव के घरों के ऊपर बड़े बड़े आग के गोले गिर रहे थे। गांव के हालात बेकाबू हो गए थे। गांव में महामारी फैल गई थी। इस दौरान गांव के लोगों का भारी नुकसान हुआ और हर तरफ अशांति फैल गई। इसके बाद गांव के एक बैगा के सपने में देवी मां मड़वा रानी ने इस विनाश से बचने का उपाय बताया, जिसमें गांव में होली का त्योहार न मनाया जाए। तभी से इस गांव में होली का त्योहार नहीं मनाया जाता। ग्रामीणों ने बताया कि ना तो गांव में होली का दहन होता है और ना ही रंग गुलाल खेले जाते हैं। गांव में किसी को नहीं मालूम कि आखिरी बार कब होली मनाई गई थी। होली खेलने से कब गांव में आग लगी, किसकी मौत हुई, ग्रामीणों को नहीं पता। होली नहीं मनाने का रिवाज पूर्वजों से सुनते आ रहे हैं, इसलिए पिछले 150 सालों से गांव में किसी ने होली नहीं मनाई। गांव के बुजुर्गों का मानना है कि नियम तोड़कर रंग गुलाल खेलने वालों पर माता का कहर टूट पड़ता है और बीमार हो जाते हैं। बड़ों से लेकर छोटे तक हर कोई इस नियम का पालन करता है। हाँ, मड़वा रानी दई है बका थी कई के ना और दलिया जड़ थी। हाँ, तब बड़े बड़े अंगरा गिरई मनखे के ऊपर पड़े, छानी परवा में पड़े, तब वही दिन ले नहीं मानी। अब मानते तिहार ला, अब तिहार ना लेके जसरा बनते जसना जूर के खाते पीते देवता धामी लहूरा होम गरात देते सब करते, वही ला नहीं जला होलिका नहीं जलाए और रंग नहीं खेले ना कुहू नहीं बुझी। वो पूर्वजे चले नहीं माना थे वाला तिहार मानथान, रोटी बड़ा बना के खाथान। होली भर हमार नहीं खेला रंग गुलाल। अब वह कुछ कारण हो तो नहीं जलाई। तो तुम कहा सुने हैं पुराना जमाना में? अब पुराना जमाना में तो आगे लगी सुने। अब उसने तो बता रही नहीं काका थे के कौन जमाना में एकरी ता अब वह नाराज हो गई दई है मरवा रानी दई है तो अंगारा गिरीज घरों का तहाँ वो दिन ले छोड़े हैं। तहाँ बोला नहीं तिहाला मान थान तिसना बांधे तिसना खाता रंग गुलाल नहीं चला। हाँ, डर लागते एक झरई से हमारी है भर्ती था वहाँ रहे बा तो बनारस संग के वहाँ चल दी खेल के आगे अटका बेले तो धोखा हो गए, तबियत खराब हो गई। बैगर बुनिया वाला है ना ओ टेम मना पंखा बिजली नहीं दी तो सूपा में धुकत रहे और निकाल गई ना नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। नगर पालिका निगम क्षेत्र की वार्ड क्रमांक 32 रिजदी बस्ती में संचालित हो रही ट्रांसफार्मर फैक्ट्री में आग लग गई। विस्फोट से लोग दहशत में आ गए। वहीं वार्ड पार्षद की सूचना पर नगर सेना और बालकों की दमकल टीम ने मौके पर पहुंचकर भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
इस घटना को लेकर वार्ड पार्षद ने फैक्ट्री संचालनकर्ता पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। बीच बस्ती में संचालित हो रही फैक्ट्री को हटाने प्रशासन से कई बार शिकायत की गई, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। इस घटना के बाद बस्ती वासियों में भारी आक्रोश का माहौल देखा जा रहा है। वे फैक्ट्री को हटाने की मांग कर रहे हैं। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, नहीं तो बड़ी घटना के घटने से इनकार नहीं किया जा सकता था। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। सरकार के द्वारा नदी संरक्षण के लिए अमृत प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। इसके अंतर्गत कई प्रकार के कार्यों को शामिल करने के साथ बढ़ावा दिया जा रहा है। कई संस्थाएं भी इस काम में सक्रियता के साथ लगी हुई हैं। कोरबा में जीवनदायिनी हसदेव नदी के सर्वमंगला घाट पर रविवार को संत निरंकारी मंडल के सेवादार उपस्थित हुए और आसपास के इलाके की सफाई की। प्लास्टिक के अलावा अपशिष्ट और अन्य सामान यहां से हटाने की कार्रवाई की गई। निरंकारी मंडल के कार्यकर्ता सहित जनसेवा में रुचि रखने वाले लोग यहां पर शामिल हुए। मंडल के स्थानीय प्रमुख हरस्वरूप अग्रवाल ने बताया कि अखिल भारतीय स्तर पर कार्यक्रम के अंतर्गत 1100 नदियों के घाटों को साफ करने का लक्ष्य रखा गया है। इस अभियान को निरंतर चलाने पर हमारा फोकस है। इसके अलावा विदेशों में भी हमारे मंडल के द्वारा स्वच्छ जल स्वच्छ मन की अवधारणा के अंतर्गत अपने उत्तरदायित्व की पूर्ति की जा रही है। आज पूरे भारतवर्ष में 1100 नदियों का अमृत प्रोजेक्ट के तहत ये स्वच्छता अभियान, साफ सफाई अभियान चल रहा है, जो हमारे सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की असीम कृपा से पूरे भारतवर्ष में इस अमृत प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। और स्वच्छता अभियान के तहत पूरे निरंकारी भाई बहन, निरंकारी संत महात्मा, निरंकारी सेवा दल के महात्मा, संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के लोग और इसमें हमारे एसएनसीएफ के लोग, वही संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के ही जो भी महात्मा इस पूरे भारतवर्ष में इस कार्यक्रम में अपनी अहम भागीदारी निभा रहे हैं। और उसका मुख्य अभिप्राय यही है कि स्वच्छ जल स्वच्छ मन, ये स्वच्छता अभियान जो है पूरे भारतवर्ष में इसको लॉन्च किया गया है। और सभी जगह आज के 26 फरवरी के दिन ही यह कार्यक्रम हो रहा है। और जितनी भी प्रकार से तन मन धन से सेवाएं दी जा रही हैं, सबका सहयोग इसमें हम सबको मिल रहा है। हमारा जो सेवा दल है यहाँ पर वो पूरी सफाई में भिड़ा हुआ है। हर जगह यहाँ पर नदियों के किनारे साफ सफाई हो रही है, घाट में किनारे साफ सफाई हो रही है। ये हमारे पूरे भारतवर्ष में 768 शहरों के 1100 जगहों में ये साफ सफाई हो रही है। ये अभी हम लोग हसदेव नदी में कर रहे हैं। हर साल हम लोग सफाई कार्यक्रम और भी जो चैरिटेबल फाउंडेशन में हमारा ब्लड डोनेशन का काम होता है और उसके बाद अपना सफाई अभियान हर साल होता रहता है हर जगह। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। सीएसबी पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत दो पक्षों में हुई मारपीट की घटना पर पुलिस ने महिला सहित 5 लोगों के खिलाफ आईपीसी की धाराओं में अपराध कायम किया है। जांच के साथ अगली कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के अनुसार पिछली रात बुधवारी बाजार इलाके में सब्जी मंडी के पास यह घटना हुई। बताया जा रहा है कि 2 लोग आइसक्रीम खा रहे थे। उसी समय 3 लोग यहां पहुंचे और उन्होंने आइसक्रीम खाने के अंदाज पर कमेंट किया। भाषा के स्तर को लेकर यहां विवाद शुरू हुआ। बात गाली गलौज तक जा पहुंची। इस दौरान किसी ने मौके का वीडियो बना लिया। इसमें महिला और एक पुरुष को भी गाली गलौज करते हुए देखा जा रहा है। बताया गया कि यहां पर मारपीट भी हुई और दोनों पक्षों ने जमकर हाथ चलाया। पुलिस ने बताया कि दोनों पक्षों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए शिकायत और सूचनाओं पर त्वरित कदम उठाए जाएंगे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479।
9827107490। कोरबा का कूली नंबर 1। जी हां, हम बात कर रहे हैं कोरबा रेलवे स्टेशन में कूली का काम करने वाले दीपक पटेल की, जिन्होंने दुर्ग के कुर्सीपार श्रीराम चौक में आयोजित छत्तीसगढ़ राज्य पावर लिफ्टिंग एंड बेंच प्रेस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल कर कोरबा का नाम रोशन किया है। दुर्ग के कुर्सीपार श्रीराम चौक में आयोजित छत्तीसगढ़ राज्य पावर लिफ्टिंग एंड बेंच प्रेस चैंपियनशिप में दीपक पटेल ने सबसे अधिक वजन उठाकर गोल्ड मेडल पर कब्जा किया। दीपक पटेल ने अंडर 55 किलोग्राम वेट कैटेगरी में स्क्वाट में 165 किलोग्राम, बेंच प्रेस में 85 किलोग्राम, डेड लिफ्ट में 110 किलोग्राम का वजन उठाया था। उन्होंने कुल 360 किलोग्राम वजन उठाकर सभी प्रतिभागियों को पीछे छोड़कर सभी कैटेगरी में गोल्ड हासिल किया है। इससे पहले भी प्रो नेशनल कोलकाता और असम में गोल्ड मेडल प्राप्त कर चुके हैं। दीपक पटेल ने बताया कि इस प्रतियोगिता में शामिल होने सुरेश अनंत और दीपक पटेल 2 लोग गए थे, जिसमें सुरेश अनंत ने भी एक गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। दीपक पटेल ने कहा कि इस कामयाबी को हासिल करने में पावर लिफ्टिंग के सचिव वेंकट राव और कोच रिकार्डो गोनियन का महत्वपूर्ण योगदान है। दीपक पटेल के शानदार प्रदर्शन के लिए वार्ड पार्षद सुफलदास सहित मोहल्ले वासियों ने भी विजेता खिलाड़ी दीपक पटेल को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। जिले के सीमांत क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में एक परिवार के 3 सदस्य घायल हो गए। बेकाबू कार ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। बच्चे को गंभीर चोट आई, जबकि उसके माता पिता भी घायल हुए हैं। पीछे से आ रहे वाहन के चालक ने सुध लेने के साथ पीड़ितों को जिला अस्पताल भिजवाने की व्यवस्था की। फरार कार चालक के बारे में पसान पुलिस को सूचना दी गई है। जानकारी के अनुसार जिला मुख्यालय से लगभग 90 किलोमीटर दूर पसान पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत यह हादसा हुआ। बताया गया कि पसान के एक मोहल्ले में रहने वाले महेश यादव पत्नी सुमन यादव और 3 वर्ष के बालक रेयांश के साथ बाइक से कटघोरा जाने निकले थे। वहां उन्हें एक वैवाहिक समारोह में शामिल होना था। उन्होंने कुछ ही दूरी तय की थी कि ग्राम तिलाईडांड मोड़ के पास एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। दुर्घटना को अंजाम देने के बाद कार चालक यहां से भाग खड़ा हुआ। पीड़ित महेश ने बताया कि पीछे से आ रहे एक वाहन चालक ने मानवता का परिचय देते हुए मौके पर पूछताछ की, हमारी स्थिति देखी, इसके बाद अस्पताल भिजवाने की व्यवस्था की। हादसे में यादव दंपत्ति को सामान्य चोटें आई है, जबकि उनके पुत्र के सिर में गंभीर चोट आने से समस्याएं बनी हुई है। इन तीनों को मेडिकल कॉलेज से संबद्ध जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों की निगरानी में पीड़ितों का उपचार जारी है। हम लोग कटघोरा आ रहे थे सर, तो वो तिलाईडांड टर्निंग में कार वाला बहुत रेस से आया, बिल्कुल सटा के मार दिया ठोकर। फिर तो हम लोग फेंका गया, कार वाला निकल गया। फिर 2 कार वाले पीछे आ रहे थे, वो लोग रोके, अब वो पुलिस गाड़ी रुकी, फिर उसमें फिर इसको भेजे झटके थे। बच्चे को ज्यादा लगा है, हम लोग को तो कम लगा है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा जिले से एक मां ने ममता की मिसाल पेश की है। यहाँ जंगली सुअर से अपनी बच्ची को बचाने के लिए जान जोखिम में डालकर भिड़ गई। इस जंग में मां ने अपनी बच्ची को तो बचा लिया, लेकिन खुद की कुर्बानी दे दी। वहीं मां ने सुअर को भी मार डाला। इस घटना में बच्ची घायल हो गई। यह घटना पसान वन परिक्षेत्र के तेलियामार की है। जानकारी के अनुसार पसान वन परिक्षेत्र के तेलियामार की निवासी महिला 45 वर्षीय दुबशिया बाई और उसकी 11 वर्षीय बेटी रिंकी खेत में काम करने गए हुए थे। इसी दौरान जंगली सुअर ने बच्ची पर हमला कर दिया। तभी मां जान जोखिम में डालकर जंगली सुअर से लड़ गई। महिला बिना हार माने 25 मिनट तक जंगली सुअर से भिड़ती रही। इस जंग में मां ने लड़ते लड़ते दम तोड़ दिया और जंगली सुअर को भी मार डाला। इस घटना के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई। घटना की सूचना पर वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और कार्रवाई में जुट गई। वहीं घायल बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना पर वन विभाग ने महिला के परिजनों को 25,000 रुपयों की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। साथ ही मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए पसान भेज दिया गया है। कुशल सिंह के द्वारा बताया गया कि एक महिला को सुअर चाब रहा है, जंगली सुअर। और मैं तुरंत जानकारी रेंजर साहब के दिलीप भैया को अपनी गाड़ी देकर फॉरेस्ट ऑफिस भेजा। और उसके 3 घंटे बाद इन लोग आए
वन विभाग की लापरवाही और मानिकपुरी को कुशल भाई द्वारा बताया भी गया और सुनकर भी अपना मोबाइल बंद कर दिया गया। मानिकपुरी फारिशगाह कितने लेट्स पहुंचे फॉरेस्ट वाले? एक आध घंटा पहले आते तो जान बचाया जा सकता है। सर वही मिट्टी खोदने लड़की औरत आई थी सर, उसके साथ में एक और थी लड़की जी, तो वही मिट्टी खोद रही थी जी, और पता नहीं पाई होंगी सर, वो जंगल के पास लगा है सर यहाँ से जी, तो उसी में आ गया सर। क्या जंगली? जी जंगली सुअर सर। अच्छा, तो उसी में हमला कर दिया सर। वो मिट्टी खोद रही थी, अपना पूरा सामान रखा है सर, गाड़ी वगाड़ी पूरा। कितने समय घटना लगभग सर एक 1:30 बजे के लगभग। वन विभाग कितना समय पहुंची सर? वो तो आधा घंटा, जैसे सूचना मिला सर तुरंत हम लोग पहुंच गए सर। जैसे नियम है सर उसका, जो घायल मृत्यु हो गया, घायल क्या है सर वो तो आप लोग देख ही रहे हैं सब कोई, तो उनको 25,000। जंगली सुअर की भी जो मृत्यु है उसमें क्या प्रक्रिया रहेगी जी सर? तो उसके विषय में तो सर अब डॉक्टर उसका वो करेंगे सर जी सर, अब कि कैसे है उसका आगे के। घायल भी हुआ क्या? एक तो लड़की है बता रहे हैं सर, उसको घर ले गए हैं क्योंकि ठीक नहीं लग रहा है। वो देखी होगी सर ऐसा होते हुए, तो घायल है सर, उसको देखेंगे सर। अभी तो मैं नहीं देख पाया हूँ उसको हॉस्पिटल भिजवाते। जी भिजवाते। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारी यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।